ग्राउंड था तो मुझे यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा चीज। देखिए आ गई ना डाइट की वैल्यू, देखिए जिसकी डाइट की वैल्यू आगे जा रही है ना, ये वाला 5 एयर ब्लॉक है। ग्राउंड में डाइट की वैल्यू नहीं आएगी, सिग्नल में आएगी, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कौन सा है कौन सा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। पॉजिटिव में तो आ सकता है सर ग्राउंड, ये डाइट की वैल्यू नहीं, और 12 वोल्टेज आएगा ना, तो उसको तो हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं। अगर टूट भी गया तो वो हम पहचान सकते हैं, तो उसमें डाइट की वैल्यू नहीं है। तो ये चीजें हम ऐसे श्योर कर सकते हैं कौन सा है कौन सा नहीं। अब जो 5 वोल्टेज वाला था वो कितना हो गया, 5 और 0 के बीच में। अब देखिए इसकी बीप आ रही है, क्यों आ रही है, सबकी दो ग्राउंड है ना, मतलब सबकी बीप आएगी अब, क्योंकि ये चेंज है। ठीक है, तो अब इसको ऐसा करके लगाएंगे तो इसकी बीप नहीं आएगी, क्योंकि ये सिग्नल था। देखिए कितना है, 2 वोल्टेज। ये 12 वोल्टेज। ऐसे हमने इसको चेक कर लिया, तो ऐसे हम इन सेंसर को चेक कर सकते हैं कि ठीक है खराब है ऐसे। सर ये तो कपलर चेक हो, सेंसर को सेंसर ये चेक हुआ, जैसे 0 और 5 के बीच में आया ना तो सेंसर चेक हुआ। अगर हमें 5 ही आता रहता है, पहले तो हमने क्या चेक किया, ग्राउंड कि ग्राउंड और रेफरेंस मतलब 12 वोल्टेज ठीक है या नहीं है, वो ठीक है। फिर भी अगर ये 5 और या 0 दिखाता तब ये सेंसर खराब बोलते हैं। अभी सेंसर को हम ठीक बोलेंगे कि सेंसर ठीक है। क्लोज और ओपन में देख लेंगे तो हाँ, तो हमेशा क्लोज में ही चेक करना है, ओपन में नहीं चेक करना। तो ये चीज आ गया। अब यहाँ पे सेंसर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी। जितनी भी ये पेट्रोल गाड़ी आती हैं इनमें लगभग आज के टाइम पे सारी थ्रोटल बॉडी इलेक्ट्रॉनिक हो गई। पहले आती थी मैकेनिकल, जिस मैकेनिकल में स्टील की वायर लगती थी, एक्सीलरेटर पेडल पे वायर लगी आती थी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वायर से कंट्रोल होता है, स्टील वायर नहीं लगती इस पर। अब इसके अंदर एक मोटर है, जो इसकी फ्लैप को खोलने और बंद करने का काम करती है। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है कि सेंसर ठीक है या खराब है। देखिएगा इसमें भी 2 सेंसर आते हैं, TPS1 TPS2। TPS1 का मतलब है थ्रोटल पोजीशन सेंसर 1, थ्रोटल पोजीशन सेंसर 2। 2 सेंसर आते हैं। अगर एक सेंसर खराब हो जाए तो बैकअप के लिए एक सेंसर काम करेगा। तो इसमें टोटल कितनी वायर है, जब भी देखिए। और सेंसर में तो आपका क्या होता है कि सॉकेट निकाला, चेक कर लिया, लगा दिया। कभी भी इसको अगर इलेक्ट्रॉन थ्रोटल बॉडी को चेक करो तो सॉकेट नहीं निकालना हो, सॉकेट लगे लगे में चेक करना है। अगर निकालोगे तो इसके फॉल्ट कोड आ जाएंगे, फिर ये काम नहीं करेगी, फिर इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। हम डिस्चार्ज करना भी बताएंगे आप कैसे करते हैं, और सॉकेट निकाल के भी दिखाएंगे। पहले तो हम सॉकेट लगे लगे में चेक करते हैं। अब देखिए इसमें ये जो पतली पतली वायरें दिखती है ये सेंसर की है, यानी 4 वायर किसकी है, सेंसर की। और जो 2 मोटी वायर दिखती है ये किसकी है, मोटर की। इस मोटर की 2 वायर। देखिए हाथ लगाइए वायर, थोड़ा डिफरेंस है ना। चलो नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, हम मानते हैं कि सेम है। फिर कैसे चेक करेंगे वो चीजें बताएंगे। पहले तो देखिए मैं इसमें लगाता हूं एक ग्रीन वाली वायर में लगा लिया मल्टीमीटर वोल्टेज पे।
कितना आ रहा है? 0.71 आ रहा है। अब मैं एक्सीलेटर देता हूँ तो ये सिग्नल बढ़ना या कम होना चाहिए, साथ में ये यहाँ से फ्लैप खुलनी या बंद होनी चाहिए। होता हाँ सर, बंद हो रहा खुल रहा है। बढ़ रहा है ना? हाँ, तितली घूम रहा है उसका। तो ये क्या हुआ? सिग्नल। इस पे कितना आ रहा है? तो ये 5 वोल्टेज क्या होगी? तो रेफरेंस को चेक करने के लिए हम टेस्ट लाइट, मल्टीमीटर की टेस्ट लाइट से ही यूज कर लेते हैं। यानी ये क्या है? रेफरेंस। इसके बाद आते हैं इस वाली वायर में। इस वायर में कितना आ रहा है? 1.58। ये क्या है? सिग्नल। हमें एक्सीलेटर बढ़ रहा है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे ब्लैक वायर। ठीक है, जो ये ब्लैक वायर है इसमें कितनी वोल्टेज है? 0। तो ये क्या होगा? यानी ग्राउंड। अब देखिएगा, आप ये सोचते हो कि ये ग्राउंड है या नहीं, श्योर नहीं हो सकते। रीजन ऐसी इन गाड़ियों पे क्या है कि ग्राउंड खराब है। तो ग्राउंड खराब है तो उसका कैसे पता लगे? देखिए, मैं यहाँ पे इस पे हमेशा के लिए लगा के रखता हूँ तो क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस आ जा रही है कितनी? 64.3 की। अगर आपके पास येलो कलर का मल्टीमीटर हो जो 150 रुपये का आता है, उस मल्टीमीटर से अगर आप कभी कंटिन्यूटी चेक करोगे तो उसमें कभी भी कंटिन्यूटी नहीं आएगी इन गाड़ियों में। ये मल्टीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा में वोल्टेज दे देता है, ये इसलिए थोड़ी देर के लिए बीप देता है और फिर उसके लिए बंद हो जाता है। येलो कलर का मल्टीमीटर इतनी रेजिस्टेंस में बीप देगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है? हमें मल्टीमीटर से चलिए बीप नहीं मिल रहा, हम इसी को वही येलो मान लेते हैं कि बीप नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? टेस्ट लाइट को पॉजिटिव में लगाया, मल्टीमीटर का कोई रोल नहीं है, टेस्ट लाइट से कर रहे हैं। टेस्ट लाइट को यहाँ पे लगाया पॉजिटिव में, तो हम यहाँ पे नेगेटिव चेक कर सकते हैं। ठीक है, बीप से नहीं मिल रहा तो ऐसे चेक कर सकते हो। अब इनमें क्या है? इनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब है कि इन पे जो नेगेटिव गया है वो ईसीएम से घूम के इतना आ रहा है कि उसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जा रही है कि इतनी लंबी वायर है वो जाने में आने में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा खा रही है। तो अब या तो आप ईसीएम का ही ग्राउंड ले लीजिए, उस पे मल्टीमीटर को रख लीजिए, तब जाके आपको बीप कंटिन्यू ही देगा। कंटिन्यू जैसे कि मान लीजिए इस वाली वायर थी, ये वाली वायर ग्राउंड थी। ठीक है, मैंने ईसीएम का ग्राउंड दिया अभी, और मैं इसको अब इसके ग्राउंड से लगाता हूँ। अभी भी इसमें रेजिस्टेंस है, कितनी है? 110 है ना? ठीक है, यानी आप इस बेस से चेक कर लीजिए। अगर आप इससे चेक करोगे, बोलिए डोर का लॉक। अब देखिए कितना आ रहा है? 55 आ रहा है ना? ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। टेस्ट लाइट लगा देंगे पॉजिटिव में और वो नेगेटिव है कि नहीं। हाँ, ऐसे चेक कर सकते हो अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है गाड़ी के अंदर तो। ठीक है, और वैसे आपको भी पता होना चाहिए ये बीप देके इतनी जल्दी बंद क्यों हो जा रहा है। इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस है, नहीं होती तो ये कंटिन्यू बीप देता। हमें ग्राउंड पता चल जाए बस वही बस मतलब देखिए, अगर मुझे इतना भी पता लग गया ना कि भी एक बार बीप भी दिया तो भी बहुत है कि ये ग्राउंड है। कंटिन्यू सुनना है तो कंटिन्यू सुनने के लिए तो देखिए ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बंद हो जाएगा क्योंकि वायर में जितनी लंबी वायर होगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा।
तो उसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ। ये तो हो गया सेंसर की वायर, एक हो गया रेफरेंस 5 वोल्टेज, एक हो गया ग्राउंड, 2 हो गए सिग्नल। अब बात आती है मोटर की वायर पे। जब भी आपको मोटर की वायर चेक करनी है, आपका ये मल्टीमीटर काम नहीं आएगा। इस मल्टीमीटर से आप मोटर को नहीं चेक कर सकते, उसकी सप्लाई को, क्योंकि ये इतनी जल्दी जल्दी की फ्लैक्चुएशन को नहीं पकड़ सकता। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्किलोस्कोप, जो आपको उस दिन रेड कलर का मल्टीमीटर दिखाया था, वही चीज। ठीक है, अगर मैं इससे चेक करके दिखाऊं, देखिए मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आपको वही लेना चाहिए, उससे पहले आप टेस्ट लाइट से चेक कर सकते हो उसको। तो टेस्ट लाइट से ये नहीं पता लगेगा ड्यूटी साइकिल क्या चल रहा है, कितना खुली है कितनी बंद है, वो उसमें पता लग जाता है। अब देखिए इन दोनों वायरों पर लगाया, अब मैं यहाँ पे वोल्टेज पे लाता हूँ, यहाँ पे लाए 0.24 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। अब मैंने वैसे ही आपको चेक कराने के लिए 0.24 पे लगाया। एक्सीलेटर देना सर, एक्सीलेटर पर देखिए एक वायर पे हो रहा है कम ज़्यादा, दूसरी वायर पे नहीं हो रहा, दबाइए, सिर्फ एक ही वायर पे हो रहा है। आ जाइए, अब इससे आसान तरीका, मतलब इसमें तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि सप्लाई दोनों में ठीक आ रही है या नहीं आ रही। अब आप सोचोगे एक में नहीं आ रही वो चीज़ें। अब इसमें जो 0 आ रहा है, तो मैं इसकी कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए बीप की साउंड भी नहीं आई, तो आपको ये लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, ऐसा नहीं है, ये फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट लाइट लीजिएगा छोटे सी, उस टेस्ट लाइट को देखिएगा, नहीं देखिए लाइट जल रही है। अब मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, फिर देखिएगा इसका कैसा हुआ। मोटर पे सप्लाई आ रही है। अगर बाई चांस आप इसको सॉकेट को निकाल देते हैं, जैसे मैंने अभी सॉकेट निकाला है, सॉकेट निकाल दिया और सॉकेट वापसी यहाँ पे लगा दिया, वैसे का वैसे, वायर वैसी लगी है, टेस्ट लाइट नहीं जली, आवाज़ भी नहीं आ रही। अब इसका क्या है, फॉल्ट कोड बन गया। चाबी बंद करके दोबारा ऑन करोगे तब भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसका फॉल्ट कोड या तो स्कैनर है तो उसको इरेज करना, स्कैनर नहीं है तो उससे आसान तरीका बैटरी की एक वायर को हटा लिया। ठीक है, हटा के इसको पॉजिटिव के साथ शॉर्ट करना है, मतलब इस, क्योंकि बैटरी तो नहीं है इसमें, बैटरी तो हट गई। अब इसको इसके साथ शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि जो ईसीएम के अंदर कैपेसिटर होते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। चार्ज तो सर चार्ज रहते हैं तो आप डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, तो अभी वो ऐसे करके डिस्चार्ज हो जाएंगे। यहाँ लगा के हम दोबारा इसको चला के देख सकते सर ये जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वेट कर रहे हैं, बैटरी नहीं है ना उसके अंदर, उनका तो नेगेटिव नहीं है ना, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ऐसे करने पे वो डिस्चार्ज हो गया। अब डिस्चार्ज होने के बाद बॉडी ग्राउंड से कोई फर्क नहीं है। बॉडी ग्राउंड से कैसे, देखिए वायर कैपेसिटर में को, ग्राउंड भी है। हाँ कैपेसिटर को अगर आप चार्ज करते हो तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए शॉर्ट करते हो ना,
तो मैंने उन कैपेसिटरों को शॉर्ट किया है, बैटरी हटा के, पीछे का कनेक्शन हटा के। अगर ये पीछे का कनेक्शन नहीं हटाओगे, अगर ये ऐसे लगाओगे आप, फिर तो शॉर्ट सर्किट होगा। वो तो हो गई। और ये जो ग्राउंड मान लीजिए इसको हटा देना, बैटरी का हाँ 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 हाँ, ये बॉडी से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो बॉडी का और इंजन की बॉडी का जैसे हम लोग ये दोनों ही बॉडी में ऐसे लगा करते हैं तो सर स्पार्क होता है, हाँ। वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो ये तो बॉडी का जैसे इसमें कनेक्शन गया, उससे कोई तो दिक्कत सर स्पार्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने बैटरी खोल दी। इसका नेगेटिव आएगा तो स्पार्क जब होगा जब इस पे नेगेटिव लगा है, जब नेगेटिव ही नहीं होगा तो स्पार्क नहीं हो सकता। ठीक है। तो ऐसे हम इस चीज़ को चार्ज डिस्चार्ज ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो फॉल्ट कोड है वो चला जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए अभी मैं डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। चाहे बॉडी के साथ लगाऊँ चाहे कहीं भी लगाऊँ, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगा। अगर मैं नेगेटिव ही खोल दूंगा, वो भी आपको पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें क्या आ गई, फीडबैक आ गई, पूरी बॉडी में भी पॉजिटिव है। फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी मतलब सिर्फ इसी का फॉल्ट कोड किसी भी गाड़ी का, जैसे डीपीएफ, कोई भी फॉल्ट कोड, जैसे डीपीएफ है, यूरिया आपने डलवाया और यूरिया डलवाते वक्त उसका फॉल्ट कोड आ गया, क्वालिटी सेंसर का या किसी का यूरिया ख़त्म था, यूरिया डाल दिया, यूरिया का जो फॉल्ट है वो इरेज करना है आपको, वो नहीं हो रहा, गाड़ी रास्ते में एकदम से बंद हो गई, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें ऐसे एक बार बैटरी इससे नीचे उतारी, क्योंकि यहाँ तो क्या है, यहाँ पे रखी है इसलिए हम दोनों वायर नहीं खोल रहे, नहीं आपको तो बैटरी नीचे उतारी, दोनों टर्मिनलों को ऐसे शॉर्ट कर लीजिए, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए शॉर्ट करके, उसके बाद बैटरी लगाइए, वो फॉल्ट कोड चला जाए। जो चीज़ इसने याद की है इस हमने वो सारी भूल जाए। अगर गाड़ी में नेगेटिव अकेला खोल दे रहे हो ना, तो बैटरी नीचे मत उतारिएगा, यहीं पे रहने दीजिएगा, फिर पॉजिटिव के साथ एक्सपेंडर लेके शॉर्ट करके रखिए। अगर हम बैटरी उतार देते हैं तो सिर्फ टर्मिनल को बस अभी भी टर्मिनलों को ही शॉर्ट करें। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इसलिए कभी भी इसका सॉकेट नहीं खोलना चाहिए, सॉकेट खोलते हैं तो फॉल्ट कोड बन जाते हैं, तो उस चीज़ के ये दिक्कत आती है। अब मैं आपको स्किलोस्कोप से दिखाता हूँ इसका ड्यूटी साइकिल कैसे चेक करते हैं, कितना खुला है कितना बंद है वो चीज़ चेक करते हैं। तो इसमें 2 सिग्नल आ रहे हैं। हाँ, तो एक दोनों तो सर वो फ्लैप खोल रहे हैं। ठीक है, आप देखिए जो इसके सिग्नल है ना वो ऐसे ग्राफ की शेप में, मैं अभी वो हाँ ऐसे, तो सर आपने जब दिया तो दोनों ही अप हो रहे थे, हाँ। इंक्रीज हो रहा था। देखिए ये जो टेस्ट लाइट है, इंक्रीज हुआ बंद हुआ, इंक्रीज हुआ बंद हुआ, ये जब पूरा एक्सीलेटर दिया तब इंक्रीज हो गया, एकदम से बंद हो गया। देखिए जब आप एक्सीलेटर देते हो तो इसमें पल्स बढ़ती है, एक्सीलेटर छोड़ते हो तो इसमें पल्स बढ़ती है, इन दोनों का अपोजिट चलता रहता है। ये तो मोटर की हो गई सर। हाँ, सिग्नल पे जैसे आपने दिया था सर, हाँ। उसमें भी सिर्फ बढ़ रही थी, डाउन सिर्फ बढ़ेगी, डाउन तो छोड़ने पे अपने आप हो जाती है। दो सिग्नल देने का क्या मतलब? 2 सिग्नल देने का, मान लीजिए इसका 1 सेंचुरी की ग्रीन कलर की वायर कट जाए, ठीक है, तो इस हमको क्या लगेगा कि ये थ्रोटल बॉडी कितनी खुली है कितनी नहीं खुली, उसको कैसे जजमेंट करेगा, दूसरा सेंसर उसके लिए बैकअप रखेगा। हाँ, जैसे उस गाड़ी में, जैसे इस गाड़ी में एक्सीलेटर पैडल में 6 वायर का है, तो किसी लिए लाते हैं हम 6 वायर का, बाई चांस इसका एक रेफरेंस टूट जाए काम करे, तो इसमें भी सेम ऐसा ही, बस इसमें शेयरिंग कर दिया कि रेफरेंस एक ही आएगा, ग्राउंड एक ही आएगी, इसमें 2 कर दिया। अब मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब ग्राफ आ गया, तो मैं इसका ग्राफ दिखाता हूँ। बटन नहीं जरा बढ़िया आगे बार इसका ग्राफ ऐसे चल रहा है, इसमें ग्राफ देखिए ऐसे चल रहा है, ठीक है। मतलब इतना ग्राफ चल रहा है, यानी बंद होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है, ऑन होने के चांसेस कम है ना। तो मैं जब इसको एक्सीलेटर दूंगा तो ये ऊपर का ग्राफ चौड़ा हो जाएगा, नीचे से कम हो जाएगा।
कैमरा में लगातार फोकस करते रहो। सारे फोक्स ये तो नहीं तो नीचे कर रहा है, इसमें आवाज आ रही पूरी क्लियर। हाँ सर। वो ड्यूटी साइकिल मतलब ये ड्यूटी साइकिल एक्यूरेट बता देता है कि कितनी देर वो चीज ऑन है। सर ये ऐसे हो जा रही थी। हाँ, जो ऐसे हो जा रही थी ना, तो ऐसे का मतलब 50-50 रेशो, मतलब 50% बंद थी, 50% खुली थी। ये वाला हो जा रहा था। नीचे मत जा, इस पे ऐसा हो रहा है, तो एक्सीलेटर दबाने पे ये भी कम कर देगा। ठीक है सर। मुझे धुआं आ रहा है। अरे पानी